गुरुदत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 को बंगलौर में शिवशंकर राव पादुकोणे व बसंती पादुकोणे के यहाँ हुआ था। उनके माता पिता कोंकण के चित्रपुर सारस्वत ब्राह्मण थे। उनके पिता शुरुआत के दिनों में एक विद्यालय के हेडमास्टर थे, जो बाद में एक बैंक के मुलाजिम हो गए। माँ एक साधारण गृहिणी थी, जो बाद में एक स्कूल में अध्यापिका बन गई। गुरुदत्त जब पैदा हुए, उनकी माँ की आयु सिर्फ 16 वर्ष थी। बसंती घर पर एक प्राइवेट ट्यूशन के अलावा लघु कथाएं लिखती थी और बंगाली उपन्यासों का कन्नड़ भाषा में अनुवाद भी करती थी। गुरुदत्त ने अपने बचपन के प्रारंभिक दिन कलकत्ता के भवानीपुर इलाके में गुजारे, जिसका उन पर बौद्धिक और सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा। उनके बचपन बीते कठिनाइयों और अपने माता पिता के तनावपूर्ण रिश्ते से प्रभावित था, पर उन पर बंगाली संस्कृति की इतनी गहरी छाप पड़ी कि उन्होंने अपने बचपन का नाम बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोणे से बदलकर गुरुदत्त रख लिया। गुरुदत्त ने पहले कुछ समय कलकत्ता जाकर लीवर ब्रदर्स फैक्ट्री में टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी की, लेकिन जल्दी वे यहाँ से इस्तीफा देकर 1944 में अपने माता पिता के पास बम्बई लौट आए। उनके चाचा ने उन्हें प्रभात फिल्म कंपनी पूना 3 साल के अनुबंध के तहत फिल्म में काम पर लगा दिया। वहीं सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता वी शांताराम ने कला मंदिर के नाम से अपना स्टूडियो खोल रखा था। यहीं रहते हुए गुरुदत्त की मुलाकात फिल्म अभिनेता रहमान और देवानंद से हुई, जो आगे जाकर उनके बहुत अच्छे मित्र बन गए। उन्हें पूना में सबसे पहले 1944 में चांद नामक फिल्म में श्री कृष्ण की एक छोटी सी भूमिका मिली। 1945 में अभिनय के साथ ही फिल्म निर्देशक विश्राम बेड़ेकर के सहायक का काम भी देखते रहते थे। 1946 में उन्होंने एक अन्य सहायक निर्देशक PL संतोषी की फिल्म हम एक हैं के लिए नृत्य निर्देशन का काम किया। यह अनुबंध 1947 में खत्म हो गया। उसके बाद उनकी मां ने बाबूराव पे, जो प्रभात फिल्म कंपनी व स्टूडियो के CEO थे, के साथ एक स्वतंत्र सहायक के रूप में फिर से नौकरी दिलवा दी। वह नौकरी भी छूट गई तो लगभग 10 महीने तक गुरुदत्त बेरोजगारी की हालत में माटुंगा बम्बई में अपने परिवार के साथ रहते रहे। इसके दौरान उन्होंने इंग्लिश में लिखने की क्षमता विकसित की और इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडियन नामक एक स्थानीय अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका के लिए लघु कथाएं लिखने लगे। देखा जाए तो उनके संघर्ष का यही वह समय था जब उन्होंने लगभग आत्मकथात्मक शैली में प्यासा फिल्म की पटकथा लिखी। मूल रूप से वह पटकथा कशमकश के नाम से लिखी गई थी, जिसका हिंदी में अर्थ संघर्ष होता है। बाद में इसी पटकथा को उन्होंने प्यासा के नाम में बदल दिया। यह पटकथा उन्होंने माटुंगा में अपने घर पर रहते हुए लिखी थी। यही वह समय था जब गुरुदत्त ने 2 बार शादी भी की। पहली बार विजय नाम की एक लड़की से, जिसे वे पूना से लाए थे, वह चली गई, तो दूसरी बार अपने माता पिता के कहने पर अपने ही रिश्ते की एक भांजी सुवर्णा से, जो हैदराबाद की रहने वाली थी। गुरुदत्त को प्रभात फिल्म कंपनी ने बतौर एक कोरियोग्राफर के रूप में काम पर रख लिया, लेकिन उन पर जल्दी एक अभिनेता के रूप में काम करने का दबाव डाला गया और केवल यही नहीं, एक सहायक निर्देशक के रूप में भी उनसे काम लिया गया। प्रभात में काम करते हुए उन्होंने देवानंद और रहमान से अपने संबंध बना लिए, जो दोनों ही आगे चलकर अच्छे सितारों के रूप में मशहूर हुए। उन दोनों की दोस्ती ने गुरुदत्त को फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाने में काफ़ी मदद की। प्रभात के 1947 में विफल हो जाने के बाद गुरुदत्त बम्बई आ गए। वहाँ उन्होंने अमिय चक्रवर्ती व ज्ञान मुखर्जी नामक अपने समय के 2 अग्रणी निर्देशकों के साथ काम किया। अमिय चक्रवर्ती की फिल्म गर्ल्स स्कूल में और ज्ञान मुखर्जी के साथ बॉम्बे टॉकीज़ में की फिल्म संग्राम में बम्बई में ही उन्हें देवानंद की पहली फिल्म के लिए निर्देशक के रूप में काम करने की पेशकश की गई। देवानंद ने उन्हें अपनी नई कंपनी नवकेतन में एक निर्देशक के रूप में अवसर दिया था, किंतु दुर्भाग्य से यह फिल्म फ्लॉप हो गई। इस प्रकार गुरुदत्त द्वारा निर्देशित पहली फिल्म नवकेतन के बैनर तले बनी बाजी, जो 1951 में प्रदर्शित हुई,
10 अक्टूबर 1964 की सुबह को गुरुदत्त पैडर रोड बॉम्बे में अपने बेडरूम में मृत पाए गए। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पहले खूब शराब पी, उसके बाद ढेर सारी नींद की गोलियां खा ली। यही दुर्घटना उनकी मौत का कारण बनी। इससे पूर्व भी उन्होंने 2 बार आत्महत्या का प्रयास किया था। आखिरकार तीसरे प्रयास में उनकी जान ले ली। गुरुदत्त की फिल्म प्यासा को टाइम मैगजीन ने विश्व की 100 सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में स्थान दिया। 2002 में साइट और साउंड के क्रिटिक्स और डायरेक्टर्स के पोल में गुरुदत्त की 2 फिल्मों प्यासा और कागज़ के फूल को सर्वकालीन 160 महानतम फिल्मों में चुना गया।